Hello, listeners. Today we have taken another chapter of your English reader book, that is Nikki's Sitter. सिटर का मतलब होता है देखभाल करने वाला। तो निक्की की देखभाल यहाँ पर उसकी सिस्टर कर रही है, उसकी बहन कर रही है। तो देखिए किस तरह से वो फेड अप होती है कि उसको एक छोटा बच्चा समझा जाता है। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। Read this story about two sisters and find out what kind of relationship they share. दो बहनों की कहानी है, किस तरह से वो आपस में रिलेशनशिप शेयर करते हैं। Nikki hated Wednesdays. That's because on Wednesdays Mama worked late and left Kara in charge. निक्की को जो वेडनेसडे आता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस दिन उसकी मम्मा काम से लेट आती है और कारा जो उसकी एल्डर सिस्टर है उसको उसकी देखभाल करनी होती है। निकी यूज्ड टू लाइक हैंगिंग अराउंड हर सिस्टर. कारा हैड टॉट निकी हाउ टू प्ले चेकर्स एंड हाउ टू ब्लो बबल्स एज बिग एज हर फेस. निकी यूज्ड टू लाइक हैंगिंग अराउंड हर सिस्टर. अपनी बहन के चारों ओर घूमती रहती है. कारा को उसको बताना पड़ता है, उसने उसको सिखाया है कि चेकर्स को कैसे खेलते हैं, बबल्स कैसे फुलाते हैं, ये सारी गेम्स वो उसको सिखा चुकी है. बट कारा डिडंट सीम टू लाइक डूइंग मच ऑफ एनीथिंग विद निकी एनीमोर. लेकिन कारा को निकी के साथ ज़्यादा ये सब करना अच्छा नहीं लगता, एक्सेप्ट टेलिंग हर व्हाट टू डू. इसके अलावा कि उसे क्या करना है. मतलब कि उसे ये गेम गुम जो वो सिखाती है वो उसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या उसे करना है, मतलब जिसे कहते हैं ना ऑर्डर देना छोटी सिस्टर, वो उसको अच्छा लगता है. When Nikki asked Mama about it, Mama said it was all a part of growing up. जब निक्की मम्मा से इसके बारे में पूछती है कि जो सिस्टर है वो ऐसा क्यों करती है, तो वो कहती है कि जब तुम बड़े होता है बच्चा तो ऐसा ही होता है. Nikki didn't want Kara to grow up if it meant losing a sister. निक्की नहीं चाहती कि कारा बड़ी हो और वो अपनी बहन को खो दे. मतलब कि उसको ये पसंद नहीं है कि उसकी बहन जो कारा है वो बड़ी होती जाए और वो उस पर ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करती रहे. उसको ये सब अच्छा नहीं लगता. इससे क्या होता है, वो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी सिस्टर है, वो बहन नहीं लगती उसको, वो उसको बॉस टाइप लगती है. निक्की वॉकड अप द फ्लावर लाइन पेवमेंट. पेवमेंट का मतलब होता है फर्श. फर्श पर एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, दैट इज़ पेवमेंट. वो वरांदे तक चलकर जाती है. शी स्टॉम्प्ड अप द स्टेप्स एंड रीच्ड फॉर द नॉब लॉक्ड. वो तेज़ी से पैर घसीटती हुई कुंडी तक जाती है, दरवाजे की कुंडी तक पहुंचती है और देखती है कि लॉक लगा हुआ है. Kara should be here by now, thought Nikki. The middle school finished half an hour earlier than the primary school. Nikki rang the bell and waited. Nothing. She dropped her book bag and pounded on the floor door. Hey, Kara, she yelled. Are you in there? Kara को इस समय अब यहाँ पर होना चाहिए, निक्की ने सोचा. The middle school finished half an hour earlier than the primary school. जो मिडिल स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल से आधा घंटा पहले ओवर हो जाता है. यानी कि जो कारा है वो मिडिल स्कूल में है और जो निक्की है वो प्राइमरी स्कूल में है. निक्की रैंग द बेल. निक्की ने बेल बजाई और इंतज़ार किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. उसने क्या किया, अपनी किताब, अपना बैग फर्श पर पटक दिए, झटका देके फेंक दिए. ऑन द डोर, दरवाजे पर मारने लगी. वो पटका दे के ना, झटके दे के मारने लगी कि लॉक लगा हुआ है. और वह चिल्लाई. येल्ड का मतलब चिल्लाना. वो चिल्लाई, कारा क्या तुम अंदर हो? नो, सेड अ वॉइस बिहाइंड हर. अंदर से पीछे से आवाज़ आई, नहीं. निक्की स्पन अराउंड एंड सा दैट कारा हैड वॉकड आउट फ्रॉम बिहाइंड द हाउस. उसने देखा कि कारा घर के पीछे से बाहर आ गई. व्हाट्स रॉन्ग, आस्क्ड निक्की. व्हाई आरंट यू इनसाइड? निक्की ने पूछा, क्या बात है, तुम अंदर क्यों नहीं हो? यू हैव द की, सेड कारा. कारा ने कहा, तुम्हारे पास चाबी है. I gave it to you on Sunday so that you could get mama's purse for her. मैंने तुम्हें संडे को दी थी ताकि तुम मम्मा का पर्स ला सको. Nikki thought for a moment, then said, yeah, but I gave it back to you. हाँ, उसने सोचा एक मिनट के लिए. उसने कहा, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें इसे वापस कर दिया था.
Nikki thought, "No, you didn't," Kara said with a sneer that Nikki had go accustomed to. Accustomed का मतलब होता है used to होना, आदि होना, और sneer का मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी को मजाक उड़ाते हुए उससे कुछ कहना। उसने कारा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि नहीं, तुमने नहीं दी थी, और कारा को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी कि निक्की उसके साथ ऐसा ही कारा उसके साथ ऐसा ही करती है, तो निक्की को इस बात की आदत हो गई थी। नाउ मूव ऑन, पेज नंबर 44। वेल, आई एम नॉट सिटिंग हियर अंटिल मम्मा गेट्स होम, सेड कारा। कारा ने कहा, जब तक मम्मा नहीं आती घर के अंदर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। आई एम गोइंग ओवर टू टीनाज, मैं टीना के पास जा रही हूँ, उसकी फ्रेंड होगी। बट यू कांट, येल्ड निक्की। निक्की चिल्लाई, तुम नहीं जा सकती। मम्मा सेड यू आर सपोज टू स्टे विद मी अंटिल शी गेट्स होम, मम्मा ने कहा है कि जब तक वो घर नहीं आएंगे तुम्हें मेरे साथ रहना है। व्हाई डू यू केयर नाउ, यू डोंट वांट मी टू वॉच यू एनी अदर टाइम, सेड कारा। क्या तुम किसी और टाइम ये ध्यान नहीं रख सकती कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? किसी और टाइम नहीं है कह सकती कि मुझे तुम्हें देखभाल करनी है, तुम्हें केयर करना है। आई हर्ड यू कंप्लेनिंग अबाउट मी टू मम्मा, मैंने अक्सर तुम्हें सुना है तुम मम्मा से मेरी कंप्लेंट करती हो। काराज मीन, कारा का कहने का मतलब था, काराज बॉसी कारा क्लोज हर आर्म्स एंड टर्न्ड हर बैक टू नीनी। कारा बॉसी मतलब एज अ बॉस कहने लगी और उसने क्या किया, अपनी बाजू को क्रॉस किया, फोल्ड करके निक्की की तरफ पीट कर ली। निक्की डिडंट नो व्हाट टू से। काराज राइट, शी थॉट, आई डू हेट दैट शी हैज़ टू वॉच मी लाइक अ बेबी। शी सेड टू कारा, मे बी इफ़ यू डिडंट ट्रीट मी लाइक अ बेबी आई वुडंट गेट एंग्री। निक्की को नहीं समझ आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा कारा ठीक है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसको वो एक बेबी की तरह, छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, उसकी देखभाल करती है। उसने कारा को कहा कि अगर तुम मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट ना करो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मे बी इफ़ यू डिडंट एक्ट लाइक अ बेबी आई वुडंट ट्रीट यू लाइक वन, सेड कारा। और कारा ने क्या कहा निक्की को कि अगर तुम बेबी की तरह बिहेव ना करो तो मैं भी तुम्हारी इस तरह से देखभाल ना करूं, मैं भी तुम्हें इस तरह से ट्रीट ना करूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। टिल देन यू रीड इट केयरफुली एंड टेक केयर।